काबुल की रात धमाकों से गूंज उठी और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने तालिबान शासित अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है। यह हमला उस वक्त हुआ जब कुछ घंटे पहले ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सख्त चेतावनी दी थी कि अब बहुत हो चुका। पाकिस्तान अब अफगान जमीन से चल रहे आतंकी ठिकानों को बर्दाश्त नहीं करेगा। दरअसल पाकिस्तान का ये आरोप है कि अफगानिस्तान की जमीन से तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के आतंकी पाकिस्तान में हमला कर रहे हैं। हाल ही में टीटीपी से हुई मुठभेड़ में पाकिस्तान के 11 जवान मारे गए थे, जिनमें एक मेजर और एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी शामिल थे। इसके बाद पाकिस्तान ने साफ इशारा दिया था कि अब कार्रवाई होगी। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक गुरुवार देर रात काबुल में 2 जोरदार धमाके सुने गए। धमाका अब्दुल हक चौक इलाके में हुआ, जो कई मंत्रालयों और खुफिया एजेंसियों के दफ्तरों के पास है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने ये कहा कि काबुल में धमाका जरूर हुआ, लेकिन किसी तरह से नुकसान की खबर कोई भी नहीं है। सब कुछ नियंत्रण में है और जांच जारी है। कुछ लोगों ने शहरी नव इलाके में भी दूसरा धमाका सुनने की बात कही है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक कोई भी नहीं हुई है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि एक लैंड क्रूजर गाड़ी को निशाना बनाया गया। हालांकि किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है। पाकिस्तान की तरफ से अब तक आधिकारिक बयान भी नहीं आया है, लेकिन जिस तरह रक्षा मंत्री ने संसद में चेतावनी दी थी, उसके बाद यह हमला उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। ख्वाजा आसिफ ने यह कहा था कि जो भी आतंकियों को पनाह देगा, चाहे वो पाकिस्तान में हो या अफगानिस्तान में, उसे अंजाम भुगतना ही होगा। हमारे सब्र की भी एक हद होती है। इस बीच अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी भारत दौरे पर हैं। वो आज भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से अहम बातचीत करने वाले थे। 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद ये उनका पहला भारत दौरा है। भारत ने अब तक तालिबान शासन को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी है, लेकिन मानवीय सहायता और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर सीमित बातचीत जारी रखी गई है। ऐसे में पाकिस्तान की इस एयर स्ट्राइक से दक्षिण एशिया में तनाव और भी ज्यादा बढ़ सकता है। काबुल में भले ही रात शांत हो गई हो, लेकिन आने वाले दिनों में इस हमले की गूंज पूरे क्षेत्र में सुनाई दे सकती है। तालिबान के शासन में अफगानिस्तान की स्थिति पहले से ही अस्थिर है, लेकिन पाकिस्तान और तालिबान के बीच रिश्ते अब एक नए निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सार्वजनिक रूप से तालिबान सरकार को चेतावनी दी कि उसे टीटीपी और पाकिस्तान में से किसी एक को चुनना होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस्लामाबाद अब सीमा पार हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बयान और उसके बाद काबुल में हुआ हमला इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान अब तालिबान की निष्क्रियता को लेकर खुलकर नाराज है। तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद से टीटीपी की गतिविधियां पाकिस्तान में बढ़ गई हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से होने वाले व्यापार पर सख्त नियंत्रण लगाया है और बिना दस्तावेज वाले अफगान नागरिकों को वापस भेजने की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक करीब 12 लाख अफगान शरणार्थियों को पाकिस्तान से बाहर निकाला जा चुका है। ये कदम भी तालिबान पर दबाव बनाने की रणनीति का एक हिस्सा माना जा रहा है। इस बीच तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी भारत दौरे पर हैं और ऐसे समय में काबुल में हुए धमाके को एक राजनयिक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। पाकिस्तान की ये कार्रवाई सिर्फ टीटीपी को निशाना बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये तालिबान को ये जताने की कोशिश है कि अगर उसने पाकिस्तान की सुरक्षा चिंताओं को गंभीरता से नहीं लिया, तो इस तरह की सैन्य कार्रवाइयां और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। नूर वली का जन्म पाकिस्तान के दक्षिण वजीरिस्तान में हुआ और वो महसूद जनजाति से आता है। वो अपनी आस्था में कट्टर है और उसने देवबंदी मदरसों में पढ़ाई की है। कम उम्र में ही वो जमीयत उलेमाए इस्लाम में शामिल हो गया। जब अमेरिका पर अलकायदा ने 9/11 का हमला किया, तो दुनिया को देखने का उसका नजरिया और कठोर हो गया। तब अमेरिका के साथ जब पाकिस्तान का गठबंधन सामने आया, तो नूर वली ने उसे पाकिस्तान का इस्लाम के खिलाफ विश्वासघात माना। उसने अफगानिस्तान के तालिबान को इस्लाम और पश्तून सम्मान का असली रक्षक माना है। 2020 में नूर वली महसूद को अलकायदा से जुड़ी संस्थाओं की ओर से और उनके समर्थन में फंडिंग करने, योजना बनाने और हमलों में भाग लेने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक आतंकवादी के रूप में भी नामित कर दिया था।
2007 में बैतुल्ला महसूद ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान बनाने के लिए कई आतंकवादी समूहों को एकजुट किया। नूर वली उनके सबसे भरोसेमंद कमांडर में से एक बन गया। इस नए संगठन ने पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करने और काफिरों की सेवा करने के लिए सेना को सजा देने की कसम खाई। जल्द ही टीटीपी ने पाकिस्तान के अंदर कई बड़े हमले करने शुरू कर दिए। जब 2018 में मुल्ला फजलुल्लाह मारा गया तो नूर वली ने टीटीपी चीफ का पद संभाला। अब इसने टीटीपी को पहले से कई ज्यादा मजबूत भी बना दिया है। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच बढ़ता अविश्वास अब सहयोग की संभावनाओं पर भारी पड़ रहा है। दोनों देशों के बीच औपचारिक राजनयिक चैनल भले ही खुले हों, लेकिन जमीनी स्तर पर रिश्ते बेहद ही तनावपूर्ण हो चुके हैं। अगर तालिबान ने पाकिस्तान की चिंताओं को दूर करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाया तो आने वाले दिनों में ये तनाव एक बड़े टकराव में बदल सकता है, जो न सिर्फ इन दोनों देशों को बल्कि पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है।